हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि भाई कस्टमर प्रोफाइल किस तरह से बनाएं। बहुत जगह अभी आजकल के नए जमाने के हिसाब से जब से डिजिटल मीडिया आया है, हम सब ने कस्टमर प्रोफाइल और कस्टमर प्रोफाइलिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत सुना है, पर एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं, उस पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। आप अगर एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो तो आपके लिए ये कस्टमर प्रोफाइल अपनी सेल्स टीम को ट्रेन करने के लिए काम लग सकता है, बिजनेस की क्लैरिटी के लिए काम लग सकता है। अगर आप नहीं हो और किसी को डिसाइड करना है कि भाई ये अपना कस्टमर राइट कस्टमर है कि नहीं, वो डिसाइड करने में ये हेल्प कर सकता है। सो ये कस्टमर प्रोफाइल सिर्फ डिजिटल स्पेस के लिए नहीं है, ये आपकी डे टू डे बिजनेस के लिए भी है, आपकी टीम को ट्रेन करने के लिए भी है, राइट। बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ कि कस्टमर प्रोफाइल क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कस्टमर प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती है और किस हिसाब से आपको ये डिफाइन करना चाहिए, राइट। सो लेट्स गेट टू इट। शुरू करें उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, जिससे आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करो जो हर सैटरडे आता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके सेल्स को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए हम अलग अलग वीडियोस लेके आते हैं। सो एक भी वीडियो आप मिस ना करो, इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो कस्टमर प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती है। अगर आपको सबसे आसान तरीका चाहिए कस्टमर प्रोफाइल बनाने का, तो आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर में से एक जो एकदम परफेक्ट कस्टमर था ना, उसका चेहरा, उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो सारा अपने आप के सामने लेके आओ। वो कस्टमर को अपनी नजरों के सामने लेके आओ और वो कस्टमर को डिफाइन करना शुरू करो कि वो कैसा है। किस हिसाब से डिफाइन करोगे कि भाई कहाँ से है, ज्योग्राफी और लोकेशन, कहाँ से है, अच्छा क्या करता है, वर्क प्रोफाइल, बिजनेस ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, B2B कर रहे हो तो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बंदा है, किस स्केल का बिजनेस करता है, तो वर्क प्रोफाइल। ओके, उसके बाद उसके इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर, क्या क्या चीजें वो करते हैं, क्या चीजों में उनका इंटरेस्ट है, क्या चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी पेन एरियाज और चैलेंजेस जो वो अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं, जिसके कारण वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस हो सकता है विनियर्स का, प्लाईवुड का। तो आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो आपके पास से क्यों खरीद रहा है, वो क्या पेन एरिया है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। टाइमली डिलीवरी नहीं होती, या अच्छी क्वालिटी दिखाते कुछ है, भेजते कुछ है, वो इश्यू वो फेस कर रहे हैं। अच्छा, उनका सपोज उनको चाहिए कि 15 दिन में डिलीवरी हो, पर वो 15 दिन का 20 दिन होता है, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो वहां पे उनका काम अटक जाता है दूसरों के जो विनियर सप्लायर है उसके वजह से। वो कौन से पेन एरियाज और चैलेंजेस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, भाव अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा भाव पे बेच रहे हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। तो जो भी उनके पेन एरियाज और चैलेंजेस है वो आपको क्लियरली डिफाइन करने हैं। अच्छा, इसके साथ उनकी एज भी डिफाइन कर सकते हो, अगर ये आपके बिजनेस के लिए लागू होता है तो, राइट। सो एज हो गया, जेंडर हो गया, कि हम तो सिर्फ मेल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या सपोज मेरे पास क्लोथिंग लाइन है तो क्लोथिंग लाइन सिर्फ वुमेन वेयर है, तो इधर जेंडर का यूज हो जाएगा, एज, जेंडर, फिर और भी ऐसी सारी पर्टिकुलर चीजें जो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से सेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के एजुकेशन उनका इतना तो होना ही चाहिए। सपोज आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो, फाइनेंशियल कोर्सेज करवा रहे हो, तो उसमें कम से कम 12th पास तो चाहिए, तो एजुकेशन 12th पास। इस हिसाब से आपको आपका कस्टमर प्रोफाइल बनाना है। सबसे आसान तरीका ये है कि आपका जो रेडी कस्टमर है, जो आपका ऑलरेडी कस्टमर बन चुका है, आपसे कभी ना कभी खरीद चुका है, आपका बेस्ट कस्टमर आपको लगा है, उसको सामने रखो और उसकी कुंडली बनाओ, उसके बारे में सारी चीजें लिखो, उसको डिस्क्राइब करती हुई चीजें लिखो। मोर और लेस आपका कस्टमर प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। आपके कस्टमर प्रोफाइल में ये आना जरूरी है कि वो किस पॉइंट से वो आपका कस्टमर बन सकता है या बनता है, वो क्या पॉइंट है जिसकी वजह से वो आपके पास आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो भी आपको लागू पड़ती है अपने बिजनेस के हिसाब से वो आपको इसमें ऐड करनी है। कुंडली बनाओगे तो और भी पॉइंट्स आएंगे, सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, और भी चीजें हो सकती है, तो डोंट बी लिमिटेड ऑन दिस। ओके, अभी इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि किस तरह से ये पूरा कस्टमर प्रोफाइल बनता है। सो लेट्स गेट टू दैट। फर्स्ट करो कि मुझे जो हमारा सेल्स टीम बिल्डिंग का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम अचीवमेंट एक्सेलरेटर, सपोज इसका मुझे कस्टमर प्रोफाइल बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगी कि चलो वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का होना चाहिए, एसएमई होना चाहिए। अच्छा, मेल भी चलेगा, फीमेल भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किस पेन पॉइंट या किस चैलेंज से वो फेस करता होना चाहिए कि भाई वो आज भी डे टू डे सेल्स में इन्वॉल्व है, डे टू डे सेल्स में इन्वॉल्व है, एज अ बिजनेस ओनर वो खुद इन्वॉल्व है, और उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि सेल्स टीम बिल्ड करे, लोगों को हायर करे। लोग आते हैं, थोड़े दिन रहते फिर चले जाते हैं, उनके पास ना सिस्टम है ना प्रोसेस है हायरिंग का, किस हिसाब से हायरिंग करना चाहिए वो भी नहीं पता। तो ये सारे चैलेंजेस है जो वो फेस कर रहे हैं। तो डे टू डे सेल्स में आज भी इन्वॉल्व है, और वो उससे फ्री होके एस सेल्स टीम बनाना चाहते हैं, टॉप सेल्स टीम, नंबर 1 सेल्स टीम वो ये बनाना चाहते हैं फ्री होके, राइट। एंड ऑल्सो अपने सेल्स को ऑटोमेशन पे डालना चाहते हैं। फ्री कब हो पाएंगे? जब सेल्स ऑटोमेशन पे चला जाएगा, जब ऐसी सिस्टम, प्रोसेसेस, सारी चीजें, सारे टूल, सेल्स स्क्रिप्ट सब कुछ सेट होगा। अच्छा, लोग जो सेल्स में परफॉर्म कर रहे हैं उनका टारगेट, इंसेंटिव, हायरिंग, फायरिंग सब सेट होगा, तब वो सेल्स में से फ्री हो पाएंगे। सो ये मेरा कस्टमर प्रोफाइल हो गया कि भाई वो एसएमई होगा, मेल फीमेल दोनों होंगे, हो सकते हैं डे टू डे सेल्स में वो इन्वॉल्व है, और वो उनका पेन पॉइंट है कि यार रोज का सेल आज 5, 7, 10, 15, 2, 3 जितने भी साल हुए बिजनेस में, फिर भी आज सेल हम ही कर रहे हैं, हम उसमें से फ्री ही नहीं हो पा रहे। तो ये उनका पेन पॉइंट है। अच्छा, फ्री हो जाएंगे तो उनको कितने सारे फायदे हैं, बिजनेस जो ग्रो करना है वो कर पाएंगे, जिस चीज में टाइम देना है वो दे पाएंगे, हेल्थ बेटर हो जाएगी, माइंडसेट बेटर हो जाएगा, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ड्रीम लाइफ, ड्रीम बिजनेस क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, R&D पे फोकस कर पाएंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विस इनोवेशन, कितना कुछ कर सकते हैं ये फ्री टाइम से, जो अभी आज की तारीख में फिलहाल सेल्स में पूरा का पूरा घुस रहा है। सो ये हो गया मेरा कस्टमर प्रोफाइल। अभी इसके साथ मेरे लिए लोकेशन कैन बी एनीवेयर, क्योंकि ये जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है इट इज ऑनलाइन, तो लोकेशन कैन बी एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेन क्या है कि भाई हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस होना, हिंदी स्पीकिंग हो तो और भी अच्छा है। हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को हम अभी कैटर कर रहे हैं, उनकी भाषा में उनको समझाते हैं। अच्छा, एक और चीज जो इसमें आएगी वो है कि टर्नओवर। हमारा जो मेंटोरशिप का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैसे तो नहीं अगर आप बिजनेस देखे जाओ तो, बट अगर सालाना टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो ही आप इसमें आ सकते हो। जैसे हमारे पास अभी जो क्लाइंट्स है वो रफली अराउंड 10 CR एंड अबव है, पर फिर भी अगर आपका 1 CR का भी हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इट शोज कि कहीं तो आप पहुंचे हो। हमें फ्रेशर्स के साथ यहाँ पे डील नहीं करना, हमें उनके साथ डील करना है जो कहीं तो कोई तो लेवल पे पहुंचे, वहां से अभी स्केल अप करना है, वहां से अभी आगे बढ़ना है। सो 10 CR एंड अबव इज द परफेक्ट आइडियल क्लाइंट, पर 1 CR एंड अबव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो टर्नओवर मेरे लिए दिखना जरूरी है, बिकॉज दिस एन एक्सपेंसिव प्रोग्राम, इट कम्स इन लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, तो ये लिखना जरूरी हो गया। तो इस हिसाब से आपको अपना कस्टमर प्रोफाइल बनाना है। अभी सपोज मेरी टीम में किसी को इंक्वायरी आती है, तो वो इंक्वायरी जब भी आएगी, कोई भी एंटरप्रेन्योर आएगा कि भाई हमको ये प्रोग्राम करना है या हमको ये मेंटरशिप चाहिए, तो मेरी टीम क्या करेगी, वो ये चेकलिस्ट लेके बैठेगी। अच्छा, ये एसएमई है, ओके। अच्छा, ये डे टू डे सेल्स में इन्वॉल्व है आज भी, ओके। इन्होंने कोई तो मेहनत की है सेल्स टीम रिक्रूट करने की, कहीं पे फंस रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ओके। अच्छा, वो ए सेल्स टीम बनाना चाहते हैं, यस। सेल्स को ऑटोमेशन पे डालना चाहते हैं, यस। हिंदी स्पीकिंग है कहीं पे भी, बिकॉज ऑनलाइन है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, कोई यहाँ पे आएगा कि नहीं नहीं मेरे को ऑफलाइन ही चीज जिद पकड़ के बैठेंगे,
तो वो उनको सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई आप हमारे प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहे। फिर टर्नओवर 1 CR है, अब अभी कोई बोलेगा कि मेरा 10 लाख का सालाना टर्नओवर है, तो हम बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली उनको बोल देंगे कि सर आप इस प्रोग्राम में अभी नहीं जुड़ सकते, बट हमारे और कोर्सेज है और चीज़ें हैं जिसमें आप जुड़ के अपने बिजनेस को, अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हो। सो ये जो है ना वो चेकलिस्ट टाइप बन जाता है हमारी टीम के लिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोस्पेक्ट, जो आपकी टीम को क्लैरिटी देता है कि भाई किस हिसाब से मुझे चुनना है कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए है कि नहीं, ये हमारे बिजनेस के लिए एप्ट है कि नहीं। ओके, तो आप अगर B2B बिजनेस में हो तो आपके लिए एक और क्राइटेरिया भी हो जाएगा कि भाई उसका पेमेंट का व्यवहार कैसा है, गुडविल कैसा है। तो आप मार्केट में जाके पता करोगे कि भाई ये जो सप्लायर है या ये जो कस्टमर है या ये जो मेरा बायर है उसका पेमेंट का व्यवहार कैसा है, तो 2-3 लोगों से पूछोगे। अगर व्यवहार A+ है कि भाई जो बोलता है वो उसी टाइम पे डिलीवर करता है, तो यू विल गो अहेड। इफ नॉट देन यू विल सी कि भाई ये अपने प्रोफाइल में फिट नहीं होता। अगर ये प्रोफाइल में आपने लिखा है तो, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है तो, जो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए ना। पैसे का व्यवहार, अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो तो सामने पैसे का व्यवहार एकदम प्रॉपर होना चाहिए, टाइमली। मैं ये नहीं बोल रही कि एडवांस ही दे तो ही करो, ये भी कर सकते हो, ये तो बेस्ट है इनफैक्ट। बट अगर वैसे लोग आपको नहीं मिलते और आपका सेट सिस्टम है कि भाई हमको 30 डेज क्रेडिट देना पड़ता है, तो 29th डे पे जिसका पेमेंट आता है वो सबसे A+ कस्टमर है आपका। सो ये भी आप अपने कस्टमर प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। बट सिंपल सी अगर बात बोलूं तो जो आपका सक्सेसफुल कस्टमर है उसकी कुंडली, दैट इज कस्टमर प्रोफाइल। उसकी पूरी कुंडली निकालो और ऐसा ही इंसान हमको चाहिए हमारे बिजनेस में। उसकी क्लैरिटी अगर आपको आ गई तो आपका कस्टमर प्रोफाइल रेडी है। पर कोई भी चीज दिमाग में नहीं, पेपर पे। अगर पेपर पे आएगी तो कस्टमर प्रोफाइल रेडी हुई है, ये कंफर्म हो जाएगा। सो यू हैव टू पुट एवरीथिंग ऑन पेपर। ये कस्टमर प्रोफाइल आपको बनानी है, राइट? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर से लिख के बताइएगा जैसे ही आपकी रेडी हो जाती है कस्टमर प्रोफाइल। ये वीडियो से आपको क्या इंसाइट्स मिले, क्या समझ में आया, प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ये वीडियोस देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं। मुझे दैट इज द फ्यूल विच कीप्स मी गोइंग ऑन द यूट्यूब चैनल। सो प्लीज वो जरूर से कीजिएगा, कमेंट जरूर से छोड़िएगा। अगर आपको हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम अचीवमेंट एक्सेलरेटर जो सेल्स टीम बिल्डिंग के लिए है खास, अगर आपको उसमें जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन वी विल सी, अगर आप हमारे एकदम परफेक्ट आइडियल कस्टमर में मैच हो जाते हो तो वी विल डेफिनेटली टेक दिस एसोसिएशन फॉरवर्ड एंड वी विल लव टू हेल्प यू क्रिएट दैट ड्रीम टीम, create that dream business and create that dream life, right? Thank you so much for watching the video till the end. Until next time, bye.